सेवा करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी विदाई के मौके पर भावुक नजर आए। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूं। वो एक अनुभवी सैनिक और काबिल लीडर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी लीडरशिप में भारतीय सेना अपनी शानदार परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प को बनाए रखते हुए और भी ऊंचाइयां हासिल करेगी। आज जब मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। आज मैं ये जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूँ। वे एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेतृत्व करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ और भी बुलंदियों को छुएगी। जनरल धीरज कुमार सेठ के लिए सबसे खास बात यह रही कि करीब 3 दशकों में वे आर्मर्ड कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। अभी तक आर्मी के वाइस चीफ रहे जनरल सेठ 31 अगस्त 2028 तक इंडियन आर्मी चीफ रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के बारे में अगर आपको बताया कि 20 दिसंबर 1986 को सेना के 2nd लॉन्सर्स रेजिमेंट में कमीशन हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रोधी अभियान का नेतृत्व किया। XSI कोर सुदर्शन चक्र कोर के कमांडर रहे और दिल्ली क्षेत्र में जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रहे हैं और दक्षिण पश्चिमी कमान के सेना कमांडर रहे। दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रहे। अप्रैल 2026 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको नियुक्त किया गया। जून 2026 में भारतीय सेना के 31वें आर्मी चीफ नियुक्त किए गए। 40 साल के करियर में कई पदों पर ये रहे। आर्मी चीफ सेठ सेना के बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ भारतीय सेना में एजुकेटेड जनरल के पद से 1997 में रिटायर्ड हुए और जनरल धीरज कुमार सेठ को ऐसे समय में आर्मी चीफ का जिम्मेदारी दी गई है जब भारतीय सेना बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। सेना में जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है और इसकी क्षमता में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। किसी भी समय युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए तैयार हो रही है और उसी के मुताबिक इसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे।